हेलो दोस्तों, तो आज हम गंगा और यमुना कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है और कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो पहले हम यमुना नदी के बारे में जानेंगे, फिर गंगा नदी के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। पहले बात करते हैं कि यमुना नदी निकलती कहाँ से है। तो यमुना नदी भी, यहाँ पर मैप थोड़ा मेरा अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। समझिए कि ये यमुनोत्री स्थान है, यहाँ पर उत्तराखंड है और ये यहाँ यमुनोत्री है। यहाँ से यमुना नदी निकलती है और यहाँ से निकल करके यहाँ पर आती है। समझिए, यहाँ पर जैसे यहाँ से निकली और यहाँ पर आ गई और यहाँ पर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यहाँ पर कहाँ पर मिलती है? आकर के प्रयागराज में आ जाती है, तो गंगा नदी में। और गंगा नदी भी वहीं से निकलती है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा, और ये हो गया यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना, यमुना लिख दीजिए। यमुना नदी यमुनोत्री और गंगा नदी गंगोत्री, और दोनों जहाँ पर आकर के मिलती है, मतलब गंगा नदी तो यहाँ से चल जाती है, यहाँ आकर के बिहार से आकर के पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। और ये जो आ जाकर के जहाँ पर मिलती है उत्तर प्रदेश में, जिस स्थान पर जाकर के मिलती है उसे हम प्रयागराज कहते हैं। जो इलाहाबाद जिसका नाम था उसका नाम अभी चेंज कर करके प्रयागराज रख दिया गया, इसे हम प्रयागराज कहेंगे। प्रयागराज, इसे हम प्रयागराज कहेंगे। इसे समझने के लिए हम मैप को मिटा रहे हैं और आपको हम अच्छे से बता रहे हैं। तो पहले हम मैप मिटा देते हैं। मैप को मिटा करके फिर हम समझा रहे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर यमुनोत्री है और यहाँ पर गंगोत्री है। गंगा तो पहले निकल के यहाँ से जाती है, गंगा तो यहाँ से निकल के जाती है, ये हो गई गंगा। और साथ में यमुना भी निकलती है, यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो वो भी कहती है कि हम साथ साथ ही जाएंगे, और वो जहाँ पर जा कर के मिलती है उसे हम कहते हैं प्रयागराज। इसे हम कहेंगे प्रयागराज, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। तो अब बात करते हैं कि यमुना नदी जो निकलती है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अकेले तो नहीं बहती है इतना पानी, उसमें दूसरी नदियाँ भी आकर के मिल जाती है, बोलती है कि हमारा पानी भी ले आकर के गंगा में दे दो। तो जैसे कि यहाँ पर एक मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर मान लीजिए विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत है। और यहाँ पर एक है अरावली की पहाड़ी। पहले पहाड़ दे देते हैं तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। अरावली, अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। अब हम बता दें कि विंध्याचल पर्वत से एक नदी जाकर के वहाँ मिलती है, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर के इसमें यहाँ पर मिल जाती है एक नदी, यहाँ पर मिल जाती है एक नदी, मतलब चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकल करके और यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। और जहाँ पर मिल जाती है उस स्थान का नाम क्या है? तो इटावा नामक स्थान में जाकर मिल जाती है। इटावा नामक स्थान में ये चंबल नदी जाकर के मिल जाती है, इटावा नामक स्थान पर। और आप लोग बता दें कि यमुना नदी के किनारे 4 शहर बसे हुए बड़ा बड़ा। पहला तो यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली, पहला यहाँ पर दिल्ली, फिर ये मथुरा, फिर ये आगरा, फिर ये इटावा। मतलब इटावा जो लास्ट शहर है वहाँ पर जाकर के चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी की भी एक
सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ी से निकलती है। अरावली की पहाड़ी से निकल करके चंबल नदी में मिल जाती है। और मतलब कि इसकी भी एक जो है ना, तो क्या कहते हैं कि सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? बनास नदी। बनास नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो पहले हम यमुना नदी के बारे में बात करते हैं, फिर गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। ये दोनों कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और ये यमुनोत्री से, ये गंगोत्री से निकलती है। ये 4 शहर से आकर के मिलती है। पहला है दिल्ली, आगरा, और ये हो जाएगा आगरा नहीं होगा, मथुरा, ये हो जाएगा आगरा, ये हो जाएगा आगरा। अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत से और कई नदी है जो जा करके ये चंबल नदी में मिल जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी जो नदी है यमुना नदी में मिलती है, कौन कौन सी नदी चंबल नदी में मिलती है। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, फिर आप समझ गए होंगे वैसे। चंबल, यहाँ पर चंबल नदी। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ पर इटावा। अब बात करते हैं कौन कौन सी नदी है। ये पहाड़ी बहुत बड़ी है, ये बिहार तक जाती है, बिहार तक। इसी में से 3 नदी और है। इसी में से विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली 3 नदी और है जो यमुना नदी की सहायता करती है। तो यहाँ से 3 नदी और जाकर के मिलती है, 1 2 3, क्योंकि इसकी पहाड़ी बिहार के कैमूर जिले तक आया हुआ है। तो ये तीनों का बात करते हैं हम पहले। सबसे पहला है केन नदी। दूसरा है सिंध नदी। पहला हो गया केन नदी, दूसरा हो गया सिंध नदी, और तीसरा हो गया वेतना नदी। मतलब तीसरा हो गया वेतना नदी। ये तीनों नदियां हैं जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में आकर के मिल जाती है, जिससे यमुना नदी और पानी ज़्यादा ढेर सारा ले जाकर के गंगा नदी में छोड़ देती है। और गंगा नदी में कहाँ पर जाकर के यमुना नदी मिलती है? तो यमुना नदी मिलती है प्रयागराज में जाकर के। और ये तीनों नदियां हैं यमुना नदी की सहायक नदी। और भी नदियां हैं जो चंबल नदी की सहायता करती है, और 3 नदियां हैं जो चंबल नदी की भी सहायता करती है। यहीं से निकलने वाली है नदियां। विंध्याचल पर्वत से ही 3 नदी और निकलती है जो चंबल नदी की भी सहायक नदी है। 3 नदियां यहां से भी निकलती है। 3 नदियां वहां से भी निकलती है। तो पहला हो जाएगा छिपांद्री, ये है पहला हो जाएगा छिपांद्री। पहली जो सहायक नदी जो चंबल नदी की सहायता करती है उसे हम कहते हैं छिपांद्री नदी। और दूसरी नदी है काली सिंध। जैसे यहाँ पर यमुना नदी की सहायता करती है सिंध नदी, तो वैसी चंबल नदी की सहायता करती है काली सिंध। काली सिंध नामक नदी है जो चंबल नदी की सहायता करती है। तीसरी नदी है जो विंध्याचल पर्वत से निकल करके चंबल नदी की सहायता करती है, उसे हम कहते हैं पार्वती नदी। यहां पर लिख देते हैं पार्वती नदी। बात करते हैं कौन सी नदियां कहां से निकलती है और किसकी सहायता करती है। तो ये पहली है बनास नदी जो चंबल नदी की सहायता करती है। ये कहां से निकलती है? अरावली से, अरावली की पहाड़ी से। अब ये है ये चंबल नदी, जनपाव नामक स्थान से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी यहाँ से निकल करके यमुना नदी में जहाँ पर जाकर के मिलती है उस शहर का नाम है इटावा। इटावा नामक शहर में चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है और आगे बढ़ जाती है। और बात करें कि
चंबल नदी की भी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी की है बनास नदी, जो अरावली की पहाड़ी से निकलती है। दूसरा है छिपांदरी, जो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। दूसरा है काली सिंध, काली सिंध नदी भी है जो विंध्याचल पर्वतमाला से ही निकलती है। और तीसरा है, ये तीनों कहाँ से निकलती है, तो मालवा के पठार से, मालवा के पहाड़ से। ये तीनों नदियां है, चंबल नदी की जो तीन नदियां जो विंध्याचल पर्वत के मालवा के पहाड़ से निकलती है। ये उनमें है छिपांदरी नदी, दूसरा है काली सिंध नदी, तीसरा है पार्वती नदी। अब बात करते हैं यमुना नदी की सहायता कौन तीन नदियां करती है जो विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। तो पहला तो चंबल नदी जो यमुना नदी की सहायता करती है। दूसरा है वेतना नदी जो विंध्याचल पर्वतमाला से ही निकलती है। तीसरा है सिंध नदी भी है, सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी तो उधर पाकिस्तान की तरफ बहती है, लेकिन सिंध नदी भी है एक जो यमुना नदी की सहायता करती है। और तीसरा में है चौथा में है केन नदी भी यमुना नदी की सहायता करती है। तो ये तीनों जाकर के पानी इसमें भर देता है और ये यमुना नदी जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी। और जहाँ मिलती है उसे हम प्रयागराज कहते हैं। और नदियों के मिलन को आप लोग जानते ही है कि संगम कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर संगम भी होता है तीन नदियों का। यहाँ पर सरस्वती नदी भी आकर के मिलती है, उसे हम संगम कहते हैं। और जहाँ पर मिलती है उसे हम, उस जगह का नाम क्या है, प्रयागराज। तो पहले यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री के बंदरपूंछ से, यमुनोत्री के बंदरपूंछ से यमुना नदी निकलती। और इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए यमुना नदी के, तो यमुना नदी के किनारे पहला है दिल्ली शहर बसा हुआ है, दिल्ली शहर। दूसरा है मथुरा जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और तीसरा है आगरा। चौथा है इटावा में चंबल नदी आकर के मिलती है जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पर आकर के प्रयागराज में मिल जाती है, तो यहीं से यमुना नदी का योगदान खत्म होता है। उसके बाद गंगा और नदियों से मिल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो पहले हम यमुना नदी के बारे में देख लिए, अब हम गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बता दें कि जैसे लोग कहते हैं गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती नहीं, गंगा नदी नदियों के मिलन से बनती है, वो भी आइए बताते हैं। जैसे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो एक ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ की पहाड़ी है, बद्रीनाथ की पहाड़ी है, बद्रीनाथ पर्वतमाला है। इसमें दो पहाड़ी है, एक है संतोपत, एक है कामेत, एक है संतोपत, एक है कामेत, दो पहाड़ी है। ये दो पहाड़ी है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती, एक है दो नदियाँ निकलती है, यहाँ से दो नदियाँ जाकर के मिल जाती हैं। एक है विष्णु नदी, एक है विष्णु नदी, और दूसरा है धौली नदी, धौली, ये है धौली नदी। मतलब कि बद्रीनाथ की पहाड़ी से संतोपत नामक पहाड़ है और कामेत नामक पहाड़ है, जहाँ से दो नदियाँ निकलती है अलग अलग से। संतोपत से निकलती है विष्णु नदी और कामेत से निकलती है धौली नदी। इन दोनों में आप लोग बता दें जहाँ पर आकर के ये मिलता है, तो उसे हम उस जगह को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अब इसके मिलन से एक नदी निकलती है, उसे हम नहीं कहते अलकनंदा, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं अलकनंदा। ये हो गया अलकनंदा, अलकनंदा नदी, ये हो गया अलकनंदा नदी। अब एक और नदी है जो
ये तो टॉपिक है। एक और नदी है जो कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के गंगोत्री, गंगोत्री से। एक और नदी है जो उत्तरकाशी गंगोत्री से निकलती है, उसे हम कहते हैं भागीरथी। भागीरथी, ये है भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से जो नदी बनती है उसे हम गंगा नदी कहते हैं। ये सभी उत्तराखंड में ही आपस में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी और इसकी सहायक नदी के बारे में हम बात करते हैं। इसकी सहायक नदी एक ही है जो कि उत्तरकाशी से करते हैं कि उत्तरकाशी से गंगोत्री, उत्तरकाशी गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी, भागीरथी। अब बात करते हैं कि भागीरथी की कौन कौन सी नदियां सहायता करती है। तो भागीरथी की एक नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से आकर के यहाँ भागीरथी में मिल जाती है। कौन नदी है ये? मिलगाना नदी है। मिलगाना, छोटा लिखते हैं, मिलगाना नदी। ये कहाँ से निकलती है? मिलगाना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये खतलिंग से निकलती है। खतलिंग, खतलिंग नामक स्थान से मिलगाना नदी निकलती है जो भागीरथी की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं कि अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन सी है। एक नदी है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। एक तो है पिंडार नदी, पिंडार नदी। और तीसरा है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। ये तीनों नदियां हैं जो ये अलकनंदा नदी की सहायता करती है। अब जहाँ आकर के मिलती है उसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पर आकर के मिलती है तो रुद्रप्रयाग, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। और पिंडार नदी, पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा में जहाँ पर आकर के मिलती है उसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। पिंडार नदी जहाँ पर आकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है उसे हम कहते हैं कर्णप्रयाग। और पहला है नंदाकिनी नदी, जहाँ पर आकर के मिलती है उसे हम कहते हैं नंदप्रयाग। नंदप्रयाग नामक स्थान पर आकर के नंदाकिनी नदी मिलती है और कर्णप्रयाग नामक स्थान पर आकर के पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा नदी में। और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर के ये अलकनंदा नदी में आकर के मिल जाती है। अब बात करते हैं भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल को क्या कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल को, मतलब कि जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। और बता दें कि मंदाकिनी नदी है जो अलकनंदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ में से एक है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है चौड़ीवाड़ा, चौड़ीवाड़ा, चौड़ीवाड़ा नामक स्थान से निकलती है। ये सभी उत्तराखंड में ही है। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर आकर के मिलती है उसे हम कहते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग। और उसके बाद ये गंगा नदी बनकर, उसके बाद जो नदी बनती है वो गंगा नदी बनती है। वो पहले यूपी में जाती है, फिर बिहार में, बिहार से पश्चिम बंगाल में जाती है। और यूपी के जिस स्थान पर जाकर के, मतलब यूपी में जिस शहर से प्रवेश करती है उसे हम कहते हैं बिजमौर। बिजमौर नामक शहर से गंगा नदी निकलती है। और बिहार के रोहतास नामक जिले से गंगा नदी जाती है जो कि
पश्चिम बंगाल में उसके बाद गिर जाती है। तो फिर से इसको पढ़ लेते हैं। बद्रीनाथ की पहाड़ी में संतोपत और कामेत नामक 2 पहाड़ हैं, वहाँ से 2 नदी विष्णु नदी और धौली नदी निकलती हैं, और जहाँ पर मिलती है उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, क्योंकि विष्णु भगवान का नाम सबसे पहले आता है, इसलिए इसे हम विष्णु प्रयाग कहेंगे याद करने के लिए। और इसकी सहायक नदी है, एक है नंदाकिनी नदी, जो नंद प्रयाग में आकर के मिल जाती है, उसे हम नंद प्रयाग नामक स्थान कहेंगे, जहाँ पर आकर के मिल जाती है। और दूसरा है पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है कर्ण प्रयाग नामक जगह पर आकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और तीसरा है मंदाकिनी नदी, जो अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कह सकते हैं, अलकनंदा नदी की। तो ये चौड़ीवारा से निकलती है और रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। तो ये तो रही अलकनंदा नदी की। अभी भी गंगा बना नहीं है, उसके बाद देखेंगे। और एक है उत्तर काशी। उत्तर काशी के गंगोत्री नामक स्थान से एक नदी निकलती है, उसे हम कहते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी ये भी उत्तराखंड में ही है, ये सारे उत्तराखंड में ही है। और इसकी एक सहायक नदी है, भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मिलगाना नदी। मिलगाना नदी है जो कहाँ से निकलती है, तो खतलिंग से निकलती है। खतलिंग नामक स्थान से निकलती है। और जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर के मिलती है उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। और उसके बाद गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है, यूपी के बाद बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो आप लोगों को ये गंगा और यमुना का ट्रिक के साथ वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? गंगा और यमुना का जाल तंत्र की कौन सी सहायक नदी है और कौन इसकी मेन नदी है? वीडियो कैसा लगा? गंगा और यमुना का जाल तंत्र की कौन सी सहायक नदी है और कौन इसकी मेन नदी है? तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी करते जाइएगा और दोस्तों को भी शेयर करते जाइएगा, ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके, ताकि और भी वीडियो हम ऐसे बना कर डाल सकें। धन्यवाद।